नवनियुक्त एसपी श्री विजय प्रताप की अध्यक्षता में जिला पुलिस कार्यालय में पत्रकार संगोष्ठी का किया गया आयोजन। भ्रष्टाचार पर पूर्णतः लगाम, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना तथा अपराध पर पूर्णतः अंकुश लगाने के साथ साथ आम जन को न्याय दिलाना रहेगी प्राथमिकता। एसपी विजय प्रताप। पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज नूंह के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय प्रताप आईपीएस का जिला नूंह में कार्यभार संभालने पर जिला नूंह की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बंधुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हरियाणा सरकार द्वारा विगत दिनों प्रदेश में किए गए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को तबादले के आदेशों के तहत आईपीएस अधिकारी श्री विजय प्रताप का तबादला पुलिस अधीक्षक नूंह के तौर पर किया गया था। इससे पूर्व वे डीसीपी क्राइम गुरुग्राम में बतौर पुलिस अधीक्षक तैनात थे। जिला पुलिस कप्तान श्री विजय प्रताप आईपीएस ने पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा भ्रष्टाचार पर प्रहार, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, क्राइम कंट्रोल के साथ साथ क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना तथा आमजन की पुलिस से संबंधित समस्याओं का अविलंब निपटारा व समाधान करने की रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था, अपराध व अन्य गतिविधियों के संबंध में बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है। नूंह जिले को अपराध मुक्त बनाने व कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पत्रकारों द्वारा नए कानून के तहत की गई कार्रवाई के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में पुलिस अधीक्षक नूंह ने बताया कि जिला नूंह में नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत अब तक 22 मामले दर्ज किया जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बनाए गए तीनों कानून 21वीं शताब्दी के अनुरूप बनाए गए हैं। नए कानून में समयबद्ध न्याय के लिए माननीय न्यायालय व पुलिस के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इनमें प्रौद्योगिकी के उपयोग का बढ़ावा दिया गया है तथा एफआईआर प्रक्रिया व पीड़ितों की सुरक्षा सुव्यवस्थित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कई सामाजिक मुद्दों पर अपना विचार विमर्श व पत्रकारों से विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। जिले में अपराध और नशे के मुद्दे को लेकर संगोष्ठी में विचार विमर्श किया गया, जिसमें पत्रकारों ने भी अपनी राय देते हुए कई अहम बात रखी और कहा कि नूंह पुलिस अच्छा काम कर रही है और नशे और अपराध से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए पुलिस जो मेहनत कर रही है वो सराहनीय है और जिले भर के पत्रकार भी पुलिस की इस मुहिम में पूरा सहयोग करेंगे, जिससे जिले के युवाओं को नशा व अपराध से बचाया जा सके। जिले में बेहतर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में आमजन के सहयोग की अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस आमजन की सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं से अपराध पर अंकुश में सहयोग एवं पुलिस उपलब्धियों को आमजन के बीच पहुंचाने के बारे में अपेक्षा की, जिस पर सभी पत्रकार बंधुओं ने सहमति भी जताई। देखिए रिपोर्ट। देखो, इस जिले को मैंने पिछले 6-7 दिन में बड़े ध्यान से देखा है, यहाँ की पुलिसिंग को भी और सामाजिक लोगों से भी और आज पत्रकार लोगों से भी मैंने बात की है। तो मैंने पाया है कि यहाँ जो जन सुनवाई है उसको त्वरित करने की ज़रूरत है। और जो भी लोग अपनी कोई भी किसी प्रकार का कष्ट लेके आता है तो हम उसको तुरंत प्रभाव से उस पर क्या सही एक्शन हो सकता है उसके बारे में मैं खुद ले रहा हूँ। और मेरे अधीन जितने भी एसएचओज और डीएसपीज हैं और चौकी इंचार्जेस हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से लोग भटके ना, ये इंश्योर हम करना चाह रहे हैं और उनकी जो सही बात है उनको सही सुने और समय पर उनको कारित करे और उसका निष्पादन करे। हाँ बिल्कुल, ये हमारे एजेंडे पर मैंने देखा है कि यहाँ साइबर क्राइम के अलावा बहुत जल्द जो शायद पिछले कुछ सालों में नशे का प्रकोप बढ़ा है और ये हमारे एजेंडे में दोनों ही चीज़ें रहेगी। इसके अलावा जो महिला विरुद्ध अपराध है उसको भी हम सीरियसली टैकल करेंगे और जहाँ तक साइबर क्राइम का जो मामला है कुछ एरिया विशेष में वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो हम तमाम वो चीज़ें करेंगे और साइबर अवेयरनेस भी लेके आएंगे लोगों के बीच कि कैसे इस प्रकार के अपराध होने से बचें और अगर कोई अपराध में शामिल है तो वो हमें जन सहयोग करें और उन इस प्रकार के लोगों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करे। जहाँ तक नशे का जो सवाल है तो आप लोगों के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कुछ एरिया है, ख़ासतौर से पुनाना सब डिवीज़न और कुछ और भी अन्य एरिया है जहाँ की ये नशा तेज़ी से बढ़ा है। तो उस पे वहाँ के तमाम लोगों से
व्यापक स्तर पे बात करके बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन एस्पेक्ट को देखते हुए हम जन सहयोग के माध्यम से इस प्रकार के लोगों को पकड़ेंगे जो नशे का व्यापार करते हैं या नशा फैला रहे हैं, और उस पर त्वरित और बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कानून व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है। नुहू हिंसा इसी महीने में हुई थी। बार बार लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। बतौर पुलिस कप्तान आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? हमने इसको लेकर भी काफ़ी व्यापक परिचर्चा करी है, जो क्योंकि छोटी पुलिस हमारी वही है जो पिछले साल भी यही थी, और कई अफसर हैं जो पहले भी यही थे और आज भी यही हैं, तो व्यापक स्तर पे उनसे बात करी है। और प्रत्येक जो करने योग्य कार्य होगा, जो डुएबल जिसको कहते हैं हम, वो तमाम वो कार्रवाइयाँ करेंगे, तमाम उस एस्पेक्ट को देखेंगे जिसकी वजह से ये पिछली बार ये हिंसा हुई थी, और इस बार तमाम कार्य करते हुए हम इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना होने से बचाएंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। सर, क्या प्राथमिकता आपकी होगी? नुहू जिले का आपने जिम्मेवारी संभाली है, बखूबी आप इस जिले को समझते हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? लोगों की जन सुनवाई तेज़ी से हो, जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा हो, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, लोग यहाँ आए और अपने जो मन की बात है, जो सही बात है वो यहाँ रखें, और उनका निष्पादन हमारे हर स्तर पे त्वरित तरीके से हो। इसके अलावा जितने भी क्राइम है यहाँ पे, साइबर क्राइम हो या फिर ख़ास तौर से नशे का, जैसे आपने बताया, जिक्र किया, और जितने मार पिटाई के मामले हैं उसमें भी चाहेंगे कि हम त्वरित कार्रवाई हो जाए ताकि वो कोई बड़ा स्वरूप ना ले सके। सर, गौ रक्षा और गौ तस्करी दो बड़े मुद्दे रहे हैं और कई बार विवाद इसको लेकर हुआ है। उस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की रणनीति? हाँ, मैंने देखा है, और पीछे के आंकड़े भी हम देखें तो इस बात का जरूर पुष्टि रहती है कि इस प्रकार के यहाँ अपराध कारित होते रहे हैं। तो हमारे पास 2 स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो NTCS काउ स्लॉटर सेल है, जो एक फिरोजपुर जेल का है और इनो में है। ज़रूरत पड़ी तो हम हो सकता है पुनाने के लिए भी इस प्रकार का एक स्टाफ तैयार करें, पर इस प्रकार की जो गतिविधि में है उस पर भी लगाम लगाएंगे, और वो भी जनता की सेवा। सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसी से यहाँ स्लॉटर हाउस, नंबर ऑफ स्लॉटर हाउस तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले ही इनिशियली ये सेंटिमेंट्स यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या प्रशासन जब इनको एनओसीज दे रही है, या क्या ये सारे लीगल हैं या कुछ? उसके बारे में पर्टिकुलरली मैंने अभी देखा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसको चेक करूँगा, और उसमें भी अगर किसी तरीके से इन चीज़ों पे काबू पाया जाएगा तो उसमें हर तरीके से सफल प्रयास करेंगे। सर, फिरोजपुर जेल का की अगर हम बात करें, इलीगल माइनिंग और ओवरलोड, ये 2 बड़े मुद्दे वहाँ पर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अवैध उगाई कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या रणनीति होगी? देखो, जो 6-7 दिन में मैंने महसूस किया है उसमें ये दोनों ही बातें से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मैंने लोगों के माध्यम से, इवन जितने भी हमारे इनफॉर्मल कहो उसको फॉर्मल या इनफॉर्मल, और लोगों से भी मैंने बातचीत की है, तो ऐसी बात कोई स्पष्ट सामने नहीं आई है, पर अगर कोई ऐसी बात रही है और भविष्य में आती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक काम है, वो हरियाणा उदय एक प्रोग्राम हरियाणा सरकार ने चलाया है, और कल उसके तहत हम खेड़ला गांव भी गए थे, मैं और DC साहब, और ये एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है बेसिकली। तो लोगों के बीच हम जाएंगे, लोगों की जो दुख तकलीफ है वो मौके पर सुनेंगे, और वहीं से उसका निष्पादन करेंगे, निपटान करेंगे। मैं आपके माध्यम से जो तमाम जनता है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो भी हर तरीके से हर प्रकार के अपराध को काबू करने में पुलिस का सहभागी बने, और जो जितने भी गलत प्रकार के एलिमेंट हैं उनको कंटेन करने में हमारी मदद करें, ताकि हम एक शानदार और स्वच्छ और प्रेम सद्भाव से रहने वाले समाज का गठन कर सकें। ये बात सामने हो जाती है कि कई बार आदमी थाने जाते हैं, वहाँ शिकायतों का निवारण नहीं होता, या फिर वो दूसरे जाते हैं, या फिर कुछ छोटे तबकों में कई बार फंस जाते हैं। तो
तो ऐसे लोगों को इंसाफ मिले और ठोंडागर्दी जो है ये दूर हो, इसके लिए क्या तैयार है? हाँ, ये एक प्रॉब्लम इस जिले में रही है कि बहुत सारे जो जिनको ठोंडा कहते हैं हम, इंटरमीडियरीज, वो कहीं ना कहीं पुलिस के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं। तो उसका भी तौर तरीका हम निकाल लेंगे, और जो लोगों से जो संपर्क है हमारा, हम कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट रहे, ताकि बीच में कोई दलाल टाइप आदमी जो होते हैं उनके लिए स्कोप ही ना बचे। जल्द ही वो भी ये चीज़ें मूर्त रूप में आप देख भी पाएंगे। सर, ये चीज और सामने ऐसा कोई अपराधी इधर का जाए ना उधर का आए, इसके लिए कोई तैयारी या फिर नाकेबंदी या गश्त को ऐसे बढ़ाने की योजना? वो जो सब डिवीज़न बिल्कुल वो राजस्थान से लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और बहुत से ऐसे नए रास्ते बन गए हैं जिनका कि आवागमन तेज़ी से हो सकता है। तो वो हम चिन्हित करेंगे कि किन जगहों पे नाके लगने चाहिए। हालांकि नाकाबंदी अब भी चल रही है, तो उसी में इसको और ऑगमेंट करेंगे, और जहाँ जहाँ नाका बंदी करने की ज़रूरत है, नाके लगाने की ज़रूरत है, वहाँ और नाके लगाएंगे। और जो अपराध है और अपराधी है, दोनों पर अंकुश लगाएंगे।